खेल से ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा है। अपनी मां के नाम ये भावुक पोस्ट लिखते हुए विनेश ने कहा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब कुछ टूट चुका है, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। तो विनेश फोगाट, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद जताई थी, लेकिन महज 100 ग्राम की वजह से उनका सपना टूट गया और इसके बाद उन्होंने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है। कृपा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेसलिंग कोच हैं। कृपा शंकर जी, कुछ देर पहले का ये पोस्ट विनेश फोगाट का, और उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला लिया है। बहुत ही भावुक पोस्ट लिखते हुए क्या कहेंगे सर? नमस्कार। मैंने भी ये पोस्ट देखा है। तो क्या है कि जैसे साक्षी मलिक ने भी कुश्ती छोड़ी, तो ये भावुक तरीके से कुश्ती छोड़ने का थोड़ा अटपटा लगता है कि भाई विनेश फोगाट ने तकरीबन दुनिया के सभी प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं ओलंपिक को छोड़ के। विनेश के पास सारे मेडल है, वो बहुत से मेडल ऐसे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देख लो या एशियन गेम्स में देख लो, कि किसी भी भारतीय महिला के पास वो मेडल नहीं है, विनेश के पास है। लेकिन ओलंपिक के लिए थोड़ा अनलक्की रही है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अनलक्की रही है। 3 ओलंपिक खेल के और तीनों में मेडल जीतने की दावेदारी थी विनेश फोगाट की। लेकिन अब एक एज फैक्टर भी होता है, रेसलिंग एक ऐसा गेम है और आप वेट रिड्यूस करने वाले खेल में आप तकरीबन 30 साल की एज तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही शिष्टाचार तरीके से और अच्छा जीवन जीते हैं, तब जाके आप 30 साल तक खेल सकते हैं। अगर बड़े वजन में खिलाड़ी जहां वजन कम नहीं करते हैं तो वो 35 से 40 तक भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलता है। तो ये एक रेशो है, एक एज फैक्टर है, उसमें खिलाड़ी संन्यास लेता है। लेकिन इस तरह से यानी कि मनोबल टूटता है, तो ये यानी कि इस बिल्कुल कृपा शंकर जी, थोड़ा अटपटा लगता है। निश्चित तौर पर आपने बहुत अहम बात कही कि लक फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहा, वरना न काबिलियत में कोई कमी थी, न प्रयासों में कोई कमी थी, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं धोखा दे गई। आप हमारे साथ बने रहें, एक और बड़ी खबर आ रही है विनेश से जुड़ी हुई, उस पर भी आपका रिएक्शन हम लेंगे। विनेश फोगाट ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ खेल की सबसे बड़ी अदालत CAS में अपील की है। बता दें कि उन्होंने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। विनेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने फाइनल मुकाबला खेलने की भी इजाजत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब विनेश की सिल्वर मेडल की मांग पर फैसला होना है। CAS ने अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए आज का समय मांगा है। यदि CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो IOC को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। और कृपा शंकर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। कृपा शंकर जी, पूरे देश की निगाहें अब इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। CAS के सामने जो ये सुनवाई है, अगर हम बात करें पास्ट जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, यानी पूर्व में जो इस तरह की घटनाएं कुछ हुई होती हैं, क्या कहता है, क्या कुछ उम्मीद बाकी है? वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स सारी दुनिया में माने जाते हैं और ये थोड़ा अटपटा नियम है कि दूसरे दिन भी वजन दिखाना है। 6 तारीख को विनेश ने अपना प्रॉपर वजन और मेडिकल में पास हुई है, वजन दिखाया है, क्वालिफिकेशन पास किया है, 3 धुरंधर पहलवानों को धूल चटा के फाइनल में प्रवेश किया है और उसके बाद अगले दिन आपको फिर वजन दिखाना है। लेकिन पहला जो 6 तारीख को उसने सारी प्रक्रिया वैध थी उसकी, यानी कि सब वैलिड थी, तो उसको कम से कम सिल्वर मेडल देना चाहिए। और इसी ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो ये रूल्स है, इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है अभी। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ऐसा फैसला करना चाहिए, इस नियम में परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल कृपा शंकर सिंह जी, निश्चित तौर पर पूरे भारत की उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं कि जो CAS की सुनवाई है उसमें विनेश के पक्ष में फैसला आया। हालांकि जो फाइनल मुकाबला खेलने की इजाजत तो नहीं मिली है। हम समझना चाहेंगे कि इसको लेकर के नियम क्या कहते हैं। महज 100 ग्राम की वजह से आखिरकार डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इतने स्ट्रिक्ट नियम? क्योंकि जब वजन की जो बात होती है, 1-आधा किलो तो किसी सामान्य इंसान का भी ऊपर नीचे हो जाता है। नियम क्या कहते हैं? देखिए, 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम भी अगर आपका ज्यादा है, मशीन के इलेक्ट्रिक मशीन है और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है उस दौरान, अगर 1 ग्राम भी ज्यादा है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स है और ये पहला अवसर नहीं है। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय पहलवानों को ये भुगतना पड़ा है, लेकिन ये ओलंपिक है इसलिए हम सबके संज्ञान में आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरे दिन वजन का प्रारूप है, ये भारत में कभी लागू नहीं किया गया।
पहलवानों को आदत में नहीं डाला गया है। तो ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि हमें पहलवानों को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए था पहले से ही। कपिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप कृपा शंकर जी बने रहिएगा हमारे साथ। न्यूज रूम से हम कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, अब सीएस में यहां अपील की गई है, क्या उम्मीदें जताई जा रही है? क्योंकि यही पूरा भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं जो सिल्वर के लिए मेहनत की थी विनेश फोगाट ने, वो कम से कम मिले। गोल्ड से वो चूक गई हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद है पूरे देश के लिए। 140 करोड़ का सपना टूटा और किसी ने सोचा नहीं था कि जब यहाँ भारत में सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे और पेरिस में रात के 1 डेढ़ बज रहे होंगे, उस रात के सन्नाटे में विनेश ने वो संन्यास का किस तरह सोचा होगा, क्या फैसला लिया होगा, क्या उनके जहन पर गुजर रही होगी, कैसे वो इससे उभरेंगी। ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा एक त्रासदी है हम सब के लिए, विनेश के लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे 140 करोड़ के देश के लिए। क्योंकि 100 ग्राम से संन्यास तक आप देखिए जो फासला रहा, जब कोई आस नहीं बची तब उन्होंने संन्यास का सोचा। तो इंसान कब उस तरफ जाता है आप सोच सकते हैं, हाई पर जाने की सोचता है, लेकिन क्योंकि सारे रास्ते उनको बंद दिखाई दिए, 4 साल बाद अब वो उस लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से दोबारा ओलंपिक में जाने की नहीं सोच सकती हैं। तो विनेश के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। और जहां तक कैस की आपने बात करी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स 1984 में ये बॉडी स्थापित की गई थी। किसी भी तरह के जब डिस्प्यूट होते हैं इस बड़े स्तर पर, उनको स्थापित रिजॉल्व करने के लिए 10 दिन के लिए अंदर यहाँ पर एक डिवीजन, एडॉक डिवीजन स्थापित किया जाएगा पेरिस ओलंपिक में। लेकिन उसका मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा कोई फायदा है नहीं, उस अपील में कुछ आना होना है नहीं, क्योंकि नियम बहुत साफ कहते हैं चंदन। नियम ये कहते हैं कि अगर जो वे इन है, पहला वेइन, दूसरा वेइन, अगर आप नहीं पहुंचे या 1 ग्राम भी आपका वेट ज्यादा है, बराबर नहीं है। बिल्कुल यही बात कृपा शंकर सिंह जी भी कह रहे थे कि 1 ग्राम वेट भी अगर ज्यादा होता है तो ये पूरी तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के जो चांसेस होते हैं उस पर अमल कर दिया जाता है। कृपा शंकर सिंह जी, अगर बात की जाए, देश ये समझना चाहता है कि आखिरकार विनेश फोगाट के साथ हुआ क्या। एक चैंपियन खिलाड़ी जो 1 दिन पहले 3 खिलाड़ियों को लगातार मात देकर के फाइनल तक पहुंचती है, उससे पहले उनका वजन बिल्कुल ठीक होता है। आपको जानकारी मिली होगी कि पेरिस में क्या हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है खिलाड़ी का, क्योंकि वो कंपटीशन के दौरान उसको आहार की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो नपातुला खाना और लिक्विड लेना चाहिए था उसको। तो डाइटिशियन, कोचिज, इनको ध्यान रखना चाहिए था। और फिर सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचने के बाद भी डाइट का कि कितना वजन है शाम को चेक करना, रात में ट्रेनिंग करना। हालांकि विनेश का वजन बहुत ज्यादा रहता है और अत्यधिक वजन तोड़ने से भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रूल्स भी इसलिए बनाए कि पहलवान स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करे, जरूरत से ज्यादा वजन ना तोड़े, इसीलिए सेम डे वजन और सेम डे कंपटीशन। बिल्कुल, देखिए कृपा शंकर सिंह जी, आप जो कह रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में तो मिस्टेक कुछ हुई है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का भी कैलकुलेशन के हिसाब से डाइटिशियन आपका डाइट प्लान तैयार करता है। और वो कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पर स्थितियां ऐसी बनी कि 100 ग्राम शेड करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो गई विनेश फोगाट को। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल जिया, मैं बस यही जानना चाह रहा था और देश को ये बताना भी चाह रहा था, जो लोग नहीं जानते हो अगर, कि दंगल जो फिल्म आई थी आमिर खान की, जिसमें उन्होंने इतना वेट गेन किया और फिर लूज किया, उस फिल्म में आमिर खान को जो कुश्ती सिखाई है वो कृपा शंकर सिंह जी ने सिखाई है। सारे जो दावपेच आप देखते हैं आमिर खान के उस ऐतिहासिक फिल्म में, वो कृपा शंकर सिंह जी की ही देन है। तो कृपा भाई, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि ये पहलवानों ने पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, हम सब जानते हैं। ये पहलवान जो फैटर्निटी है वो सब जानती है कि 4-4 किलो वेट भी एक रात में कम किया है पहलवानों ने, लेकिन अटकने पे बाद फिर 1 ग्राम 10 ग्राम पे भी अटकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 3 बाउट लड़ी बैक टू बैक उस दिन, उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है, पहलवान चिड़चिड़े होते हैं, कुछ खाते नहीं है, बात नहीं करते हैं किसी से, वो जो साइकी थी उस बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतना आपको एक्सपीरियंस कैंपेनर है, इतनी बड़ी टीम आपके साथ है, तो फिर कोई बताने वाला ये क्यों नहीं था कि ये ज्यादा नहीं पीना है, ये ज्यादा नहीं खाना है? क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ होगा ऐसा? देखिए, कुश्ती जो है ना 2 सालों से विवादों में चल रही थी। भारतीय कुश्ती संघ अलग है, एडॉक कमेटी अलग है, भारतीय खेल प्राधिकरण अलग काम कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, तो ये सब अलग अलग टीमें थी। और अगर ओलंपिक की बात करें तो विनेश के साथ विनेश की टीम भी गई है, भारतीय कुश्ती संघ की टीम अलग गई है। तो ये टीमों में भी कहीं ना कहीं हो सकता सोच का फर्क हो कि भाई हम भारतीय कुश्ती वाले हैं, विनेश की टीम के नहीं हैं। तो अब जो विवाद रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मन मुटाव रहता है, जहाँ मदद करनी चाहिए वहाँ मदद नहीं मिली हो उस बेटी को। तो ऐसा भी हो सकता है। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, जो कई बार होता है कि भाई
ये विपक्षी मान लिया जाता है कि ये विपक्षी टीम की सदस्य है, ठीक है, ये हमारी नहीं है। चंदन तो कई बार इस लिहाज से हम देखें, कृपा जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पर्सनल ट्रेनर था, पर्सनल कोच था, है ना, अपनी टीम थी, उनके हस्बैंड भी थे साथ में, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी जो ऑफिशियल टीम गई थी उनको लगा होगा कि यार अपना कर रही है तो अपना करने दो, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि अपना कर रही है और फिर वो उनकी सेवाएं लेना भी नहीं चाहती है कई खिलाड़ी, क्योंकि ये नहीं इनसे, क्योंकि निश्चित रूप से आप इतना बड़ा जब बवाल हो जाता है ना तो आदमी को चौकन्ना रहना भी पड़ता है कि मेरे खाने में कुछ मिला दे, क्योंकि उस लेवल पर अगर डोप में आप फंस गए तो खिलाड़ी स्वयं दोषी होगा। ऐसे ही अगर आप वजन में रह गए तो खिलाड़ी स्वयं दोषी होगा, चाहे किसी ने कुछ भी खिलाया हो, उसका वजन बढ़वा दिया हो, तो खिलाड़ी खुद इसके लिए जिम्मेदार। कृपाशंकर सिंह जी, अगली खबर पर हम जाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा इस पर रिएक्शन चाहेंगे। एक सवाल मन में उठता है, एक तबका जो है ये सवाल खड़े कर रहा है कि विनेश के साथ कोई साजिश की गई है। क्या इतने बड़े लेवल पर, ओलंपिक जैसे लेवल पर किसी साजिश की कोई गुंजाइश होती है? क्योंकि देश के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है। देखो, साजिश से बड़े लेवल पर ही होती है, छोटे लेवलों पर नहीं होती है। छोटे लेवलों पर तो दिल से काम किए जाते हैं, और मैं इस बात से भी नकार नहीं सकता कि साजिश नहीं हुई होगी, और मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता कि साजिश हुई है जी। तो इस चीज के लिए हाँ या ना में मेरा कोई उत्तर नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ संभावनाएं हो सकती हैं ऐसी। हालांकि सीएस में अपील की गई है विनेश फोगाट की तरफ से, ये देखना होगा कि क्या निर्णय आता है सामने। कपिल और कृपाशंकर जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी न्यूज़।